गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड एम सेकेंड ईयर्स। योर न्यू टॉपिक हाई रिस्क न्यू बॉर्न। ठीक है, कम वजन वाले शिशु। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका वेट कैसा है, ठीक है, उसी के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक ना। तो मोस्टली हम जानते हैं कि नॉर्मल वेट कितना होता है बेबी का, 2.5 से 3 kg। ठीक है, बट उससे कम या उससे ज्यादा होता है तब बेबी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, या उस सेंटेंस को या उस वर्ड को क्या कहते हैं। ठीक है, तो 2.5 किलोग्राम से कम अगर बच्चा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, LBW। ठीक है, तो यहाँ पे आता है लो बर्थ वेट बेबी। ठीक है, और उससे भी कम अगर होता है बेबी तो उसका मतलब 1.5 किलोग्राम से भी कम बच्चा होता है तो उसको वेरी लो बर्थ वेट बेबी बोलते हैं। ठीक है, और एक आता है एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी। ठीक है, उसमें बच्चे का वजन 1 किलो से भी कम होता है। ठीक है, फिर आता है लास्ट वन आपका आता है प्रीटर्म बेबी। ठीक है, तो वो क्या होता है 37 वीक से भी अगर कम बेबी, 37 वीक से पहले ही अगर बेबी बॉर्न हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं प्रीटर्म बेबी। ठीक है, तो जनरली हम देखते हैं ऐसे जब होते हैं तो वो बहुत हाई रिस्की होते हैं, बहुत ही कम चांस होता है उन्हें बचाने का। अदरवाइज अगर वो बच भी गए तो हमें उन्हें बहुत ज्यादा केयर प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, तो फिर इसका हम कॉज देखते हैं कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती क्यों है। ठीक है, तो फर्स्ट वन आता है इसका कुपोषण। ठीक है, अगर बच्चा माल नरिष्ट है या मदर अगर प्रॉपर रूप से पोषण आहार नहीं ले रही है, न्यूट्रिशन फूड नहीं ले रही है, तो बच्चा कुपोषित होने का फुल चांस रहता है। ठीक है, क्योंकि मदर के थ्रू ही बच्चा पूरा अपना डाइट लेता है या पूरा पोषण लेता है। ठीक है, इसीलिए प्रेगनेंसी टाइम में मदर को हम एजुकेट करते हैं प्रॉपर डाइट प्रोवाइड करने की। ठीक है, फिर लास्ट वन आता है आपका इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के थ्रू भी हम देखते हैं बहुत ज्यादा चांस होता है हाई रिस्क की डिलीवरी का। ठीक है, फिर आता है एनीमिया, जो कि हम जनरली जानते हैं कि मदर को कभी भी एनीमिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज अगर वो एनीमिक है तो बच्चा भी एनीमिक होगा, तो बच्चा जाहिर सी बात है LBW होगा ही। ठीक है, इसीलिए मदर को हम ज्यादा से ज्यादा बताते हैं कि वो एनीमिक ना हो। ठीक है, अदरवाइज वो अपनी डाइट में प्रॉपर सारी चीजें विद्यमान रखे, हरी साग सब्जियां खाए और प्रॉपर जो जो चीजें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है वो सारी चीजें अपने डाइट में इंक्लूड करे। ठीक है, फिर आता है हार्मोनल असंतुलन। जो हमारा हार्मोन्स होता है वो अगर हमारा डिस्टर्ब हो गया तो उसके थ्रू हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, फिर लास्ट वन आता है आपका स्ट्रेस, जो कि हम जनरली जानते हैं कि स्ट्रेस हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। हम अगर अपनी आम लाइफ में भी अगर स्ट्रेस लेते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होता है। तो जाहिर सी बात है डिलीवरी टाइम पे तो हमें बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए स्ट्रेस। ठीक है, अदरवाइज अगर हम ले रहे हैं तनाव या कोई चिंता ले रहे हैं या कोई टेंशन हमें अंदर से है तो वो बच्चे में भी बहुत ज्यादा अफेक्ट डालता है। ठीक है, फिर आता है आपका चोट, एक्सीडेंट, लाइक कहीं हम गिर गए या कहीं हम जीने से चढ़ रहे हो और जीने से पैर फिसल जाए, अदरवाइज कोई भारी चीजें हम उठा लें या कहीं धक्का लग जाए तो वो चीजें भी हमारे बच्चे पे बहुत ज्यादा अफेक्ट डालती हैं। ठीक है, फिर आता है आपका धूम्रपान, स्मोक। ठीक है, कुछ मदर क्या होती हैं आजकल की कुछ मॉडर्न लेडियां हो गई हैं जो कि स्मोक को बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा लाइक करती हैं। ठीक है, तो वो क्या करती हैं, शराब लेने लग जाती हैं, स्मोक करती हैं, सिगरेट लेती हैं, ड्रिंक करती हैं, ये सारी चीजें अपने डेली लाइफ में इंक्लूड कर लेती हैं। तो ये भी बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है हमारे बेबी के लिए। ठीक है, फिर आता है इसका लक्षण कि हम कैसे जाने बच्चा हमारा हाई रिस्क की है। ठीक है, तो उसका फर्स्ट वन हम देखते हैं कि बेबी का जो वेट है वो 2.5 से कम होगा और उसकी जो हाइट है वो 47 से कम होगी। ठीक है, तो जनरली हम जानते हैं कि 50 अबव बच्चे की हाइट होनी चाहिए। अदरवाइज बच्चे को देखते हैं हम कि 47 से भी कम है तो हम जान जाते हैं बच्चा हमारा थोड़ा हाई रिस्क की है। ठीक है, जो उसकी स्कल कंडीशन होती है वो क्या होती है, बहुत सॉफ्टिंग होती है। मतलब बच्चे की जो खोपड़ी की स्कल होती है, मतलब स्कल की जो बोन होती है वो बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट से फील होती है। ठीक है, एंड बेबी की हमेशा आंखें बंद रहती हैं।
और जो उसकी स्किन होती है वो बहुत रेडिश होती है एंड ब्राइटनिंग होती है, ठीक है। और बच्चा जब क्राइंग करता है तो बहुत ही धीरे आवाज में क्राइंग करता है, ठीक ना। और बच्चे की जो आकार है, मतलब बच्चे का जो हाइट है वो कम बहुत शो करता है, ठीक है। इसको हम कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। तो हम फर्स्ट वन क्या करते हैं, प्रसव पूर्व स्त्री की देखभाल, जिसको हम बोलते हैं एंटीनेटल केयर, ठीक है। तो एंटीनेटल केयर मतलब होता है कि जब डिलीवरी नहीं हुई रहती है तो उसके पहले जो केयर प्रोवाइड की जाती है मदर को, उसी को एंटीनेटल केयर कहते हैं। आफ्टर डिलीवरी जो केयर होती है उसको पोस्टनेटल केयर कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एंटीनेटल केयर में हम मदर को प्रॉपर तो चेक करते रहते हैं, उसी के थ्रू हमें पता चल जाता रहता है कि बच्चे की हमारी कंडीशन कैसी है, ठीक है। अदरवाइज अगर हम ये चीजें नहीं चेक कराते हैं तो हमें नहीं पता चलता कि हमारा बेबी कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी का शिकार तो नहीं है, अदरवाइज उसे कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, या उसे कोई और एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। बट योशी के थ्रू ये सारी चीजें शो कर जाती है। अदरवाइज हमें एंटीनेटल केयर में ये सारी चीजें करनी चाहिए, ठीक है। फिर आता है संक्रमण की रोकथाम करना। हमें ज्यादा से ज्यादा मदर को ये बताना चाहिए कि जो चीजें हमें इन्फेक्ट करें, कि जो चीजें हमें संक्रमित करें, उन सारी चीजों से हमें बच के रहना चाहिए, ठीक है। फिर आता है एनीमी, मतलब कि मदर को एनीमिया से या एनीमिक होने से बचाना चाहिए, ठीक है। फिर आता है स्पेशल नीड फॉर हाई रिस्क बेबीज। स्पेशल नीड फॉर हाई रिस्क बेबीज मतलब कि जब बच्चा पैदा होता है तो हाई रिस्क की रहता है, तो उसको हम कौन कौन सी ज्यादा से ज्यादा केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो मोस्टली फर्स्ट वन इसमें आता है केएमसी, कंगारू मदर केयर, कि जब बच्चा पैदा होता है तो जो केयर गिवर होता है, केयर गिवर मिस होता है कि अदरवाइज कभी कभी हम देखते हैं कि मदर डेथ कर जाती है डिलीवरी टाइम पे, ठीक है। तो फिर बच्चे को जो केयर देता है उसी को हम केयर गिवर के नाम से जानते हैं। लाइक फूफा हो गए, लाइक बुआ हो गई, लाइक दादी हो गई, चाचू हो गए, एक्सेट्रा, जो कोई भी हो, ठीक है। तो वो बच्चे को केएमसी प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। फिर आता है केवल स्तनपान कराएं, मतलब कि मदर को ज्यादा से ज्यादा मतलब कि हमें बताना है कि वो ब्रेस्ट फीडिंग ही कराए। कभी कभी क्या होता है कि मदर उस कंडीशन में नहीं रहती है कि वो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा सके, ठीक है। तब पर भी हमें ज्यादा से ज्यादा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम बच्चे को वैसा ही मिल्क पिलाएं जो हम मदर के थ्रू ला सकते हैं, ठीक है। फिर आता है स्वच्छ वातावरण दे, हमें इन्वायरमेंट को बहुत अच्छे से क्लीन करके रखना चाहिए, ठीक है। फिर देखिए सेकेंड वन आता है यदि वह नीला या श्वसन क्रिया में कठिनाई दिखाई दे। नीला मतलब होता है कि साइनोसिस, अगर बच्चे को लैक ऑफ O2 है, मतलब कि ऑक्सीजन की कमी है, या बच्चा साइनोसिस शो कर रहा है, तो हमें उसका खास ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट वन क्या करना चाहिए, हमें बच्चे की करवट को चेंज कर देना चाहिए। बच्चे की जो सिर की पोजीशन होती है उसको हमें चेंज कर देना चाहिए। और O2 का पूरा O2 मतलब होता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो हमें ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करनी चाहिए और उसे प्रॉपर केएमसी प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। यदि वह पीला दिखाई देता है, लाइक जॉन्डिस हुआ है उसे, ठीक है, उस टाइम पे फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो उसमें क्या करना चाहिए, हमें धूप देना दिखाना चाहिए एंड फोटोथेरेपी प्रोवाइड करनी चाहिए एंड ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए, ठीक है। फिर आता है दूध नहीं पीता हो, अगर बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है, वो सक्षम ना हो दूध पीने में, तो हमें क्या कराना चाहिए कि बच्चे को स्तनपान पकड़ के कराना चाहिए और उसको डकार दिलानी चाहिए, ठीक है। और बच्चे के आहार का पूरा ध्यान रखना चाहिए, और बच्चा अगर संक्रमित है तो उसे हमें एंटीबायोटिक देनी चाहिए, ठीक है। अगर बच्चा ज्यादा रो रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए, पीडियाट्रिशियन से उसको चेक कराना चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि हमारा बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है या हमारा बच्चा रोता ही नहीं है, तो ये सारी चीज एंटीबायोटिक ड्रग्स देनी चाहिए एंड बच्चे को पूरा आराम देना चाहिए, ठीक है। और अगर बच्चा वॉमिटिंग कर रहा हो या उसे डायरिया हो तो तुरंत हमें बच्चे को डॉक्टर को दिखाना चाहिए एंड ORS के घोल्स प्रोवाइड करने चाहिए। और अगर बच्चा उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत ही वीक है तो उसका बहुत खास ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। फिर आता है केयर ऑफ रेफरल एंड फॉलोअप। बच्चा क्या होता है जब बच्चा घर पे आ जाता है, लाइक हॉस्पिटल से अगर बच्चा घर पे आ जाता है तो हमें बहुत उसका खास ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। बच्चे को प्रॉपर क्लीन करते रहना चाहिए और अच्छित्रित गुहा पर जो होता है, मतलब कभी कभी क्या होता है बच्चे के जो गुदा मार्ग होता है, ठीक है, एनएस का रास्ता होता है वो इनकम्प्लीट होता है, तो हमें उसका बहुत खास ख्याल रखना चाहिए
और ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे ने मल पास आउट किया कि नहीं। ठीक है, फिर क्या करना चाहिए, स्तनपान कराने की स्थिति में उसको लेना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए, बच्चे को की देखभाल के लिए क्या करना चाहिए, जल्दी जल्दी उसे क्लैंप लगाना चाहिए। फिर उसको तुरंत O2 के लिए अच्छे से घुमाना चाहिए, साफ सुथरी जगह पे रखना चाहिए। और क्या करना चाहिए, मदर का भी ध्यान रखना चाहिए। और फिर क्या करना चाहिए, बच्चे को अच्छे से गर्म कपड़े पहना के उसको फिर मतलब गर्म कपड़े से पोंछना चाहिए उसकी बॉडी को। हमें बार बार नहलाना नहीं चाहिए बच्चे को, हमें एक टॉवल लेनी है, उसको गीला करना है, उसी के थ्रू उसको पोंछ देना है। ठीक है, और मुख और नाक के द्वारा उसको सक्शन से सफाई करवानी है। ठीक है, क्योंकि हाइजीन का बहुत खास ख्याल रखना पड़ता है उस टाइम। ठीक है, फिर क्या करना चाहिए, केयर ड्यूरिंग वॉमिटिंग। अगर बच्चे ने वॉमिट कर दिया हो तो क्या करना चाहिए, हमें उसके मुंह को और उसके मुंह के अंदर की सफाई करनी चाहिए। और जब हम ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो तो बच्चे को हमें बिना डकार दिलाए नहीं लिटाना चाहिए। ठीक है, और बच्चे के आहार का बहुत खास ख्याल रखना चाहिए। और अगर बच्चे को इन्फेक्शन हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए, एंटीबायोटिक प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, फिर आता है केयर ड्यूरिंग कॉर्ड एप्सिस। मतलब क्या होता है, कॉर्ड एप्सिस मतलब होता है कि जो अम्लाइकल कॉर्ड होती है उसमें इन्फेक्शन अगर हुआ हो तो उसका भी हमें बहुत खास ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, जन्म के समय क्या होता है, संक्रमण से बचाने के लिए नाभि को पर्याप्त दूरी से काटना चाहिए और नाभि नाल को सूखा रखना चाहिए। और संक्रमण होने पे 1-2 दिन उसमें पट्टी करनी चाहिए। और जब संक्रमण ठीक हो तो उसमें क्या करना चाहिए, एंटीबायोटिक दवाई लगानी चाहिए। ठीक है, इन सारी चीजों का बहुत खास ख्याल रखना चाहिए। और अगर बच्चे के मुंह में कोई छाले की प्रॉब्लम हो तो क्या करना चाहिए, इसमें शिशु के मुंह में सफेद रंग के चकत्ते बन जाते हैं, ये मुंह द्वारा जीभ पर दिखाई देता है। तो इसमें भी बच्चों को एंटीबायोटिक से लड़ने की क्षमता होती है। ठीक है, तो इसलिए ओरल थ्रस हो जाता है बच्चों को, इसलिए हमें एंटीबायोटिक उसको प्रोवाइड करनी चाहिए। शिशु के मुंह की स्वच्छता की देखभाल करनी चाहिए और ब्रेस्ट फीडिंग कराने से पहले मुंह को पोंछ लेना चाहिए तथा आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग भी उसको क्लीन कर लेना चाहिए। ठीक है, और बार बार अगर जैसे कि बच्चे को कभी कभी क्या होता है, डायरिया होने के चांसेस रहते हैं, तो उस टाइम पे बच्चे को ORS का घोल पिलाना है और बच्चे को 2-3 घंटे में ब्रेस्ट फीडिंग करानी है और स्वच्छता का खास ख्याल रखना है। और मदर को इनकरेज करना है कि ज्यादा से ज्यादा वो अपने बच्चे का बहुत खास ख्याल रखे। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत हमें ध्यान रखनी है। और कभी कभी बच्चे की नाक से खून भी आने लगता है, जैसे कभी कभी हम देखते हैं बच्चा ब्लीड कर रहा है। ठीक है, तो उस टाइम पे भी हमें बच्चे को क्या करना है, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना है या डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ठीक है, या बच्चे को डिहाइड्रेशन हो गया। ठीक है, कभी कभी देखते हैं हम बच्चा अगर डायरिया का पेशेंट है तो डिहाइड्रेशन ऑब्वियस सी बात होगा, क्योंकि सारा पानी बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो हमें तुरंत ORS देना है और उसे डॉक्टर को तुरंत दिखाना है। ठीक है, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, हाई रिस्क इन न्यूबॉर्न बेबी में आती हैं। ठीक है, कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम आने के चांसेस रहते हैं। ठीक ना।